एक बार एक ऐसी भूमि में जहां पहाड़ियां नाचती और नदियां चमकती थीं, जो नाम की एक राजकुमारी रहती थी, लेकिन जो अन्य राजकुमारियों जैसी नहीं थी। उसका मानना था कि शक्तिशाली और भयभीत होना प्यार पाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसने अपने राज्य से दया छीन ली, जैसे समुद्री डाकू खजाना लूटते हैं। हर दिन वह उपहार मांगती, बिना सोचे स्वादिष्ट चीजें छीनती और कभी धन्यवाद नहीं कहती। गांव वाले दुखी थे, उनकी मुस्कानें चुरा ली गईं, धूल भरे संदूक में छिपे रत्नों की तरह। एक सुनहरी सुबह चमकती आंखों वाली एक बुद्धिमान वृद्धा ने राज्य का दौरा किया। उसने रहस्यमय ढंग से झो के महल में एक झिलमिलाता दर्पण रख दिया। उत्सुकतावश झो ने उसमें झांका और दंग रह गई। अपने प्रतिबिंब के बजाय उसने उन सभी लोगों के चेहरे देखे जिन्हें उसने दुख पहुंचाया था। उनकी दुखी आंखें उसके दिल में एक उदास लोरी गुनगुना रही थीं। अपने पिछले कार्यों को समझते हुए जो ने निर्णय लिया कि परिवर्तन आवश्यक है। वह एक महान साहसिक यात्रा पर निकल पड़ी, हर छीनी गई दया को वापस लाने का संकल्प लेकर। उसका पहला पड़ाव किसान मिलर के खेत पर था, जहां तूफान ने उसका खलिहान उड़ा दिया था। झो ने उसे ईंट करके फिर से बनाने में मदद की। उसकी हंसी हवा में संगीत की तरह गूंज रही थी। फिर वह गांव गई, जहां उसने भूखे बच्चों के साथ गरम सेब की पाई बांटी। जो कि सूरज सी सुनहरी पाई ने बच्चों के गाल गुलाबी और मुस्कान उज्ज्वल कर दी। झो का दिल हल्का हो गया, जैसे वह उड़ सकती हो। फिर सबसे मुश्किल काम आया। जो छोटी एम्मा से मिली, जिसकी गुड़िया उसने बहुत पहले छीन ली थी। सच्ची माफी के साथ उसने गुड़िया लौटा दी। एम्मा की आंखें तारों सी चमकी और उसने जो को गर्मजोशी से गले लगा लिया। हर नेक काम से जादुई आईना थोड़ा और साफ होता गया, जैसे छिपे खजाने से धूल हट रही हो। आईने में गांव वालों के चेहरे और झो का दिल खुश दिखने लगे। अंत में आईने में कुछ खास दिखा, राजकुमारी झो का अपना प्रतिबिंब। पर अब वह बदल गई थी। उसकी आंखों में प्यार चमक रहा था, मुस्कान सुबह के सूरज सी। उसका दिल पत्थर से सोने में बदल गया था। उसने सीखा कि दया से दुनिया खुशहाल होती है और राजपाट भी देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। उस दिन से राजकुमारी झो ने डर से नहीं, बल्कि खुले दिल से राज किया, हमेशा चमकती और बांटती रही। और कौन जाने, शायद आपकी कहानी में भी एक जादुई आईना हो, जो आपको दया का रास्ता दिखाए।